महाराज जी तो कल तक दो भूमाफिया बता रहे थे, 2 दिन पहले तक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की स्थिति ऐसी हो गई कि सवालों से उनको भागना पड़ गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बाबा जिसने मोहन यादव को भूमाफिया बताया था 2 दिन पहले, और अब उसी बाबा के साथ बैठे मोहन यादव के सामने जब सवाल करने पड़े तो आखिर क्यों भागे मोहन यादव, अभी इस खबर के बारे में आपको जानकारी मैं देने जा रहा हूं। दूसरी ओर नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे का कांड आरएसएस से जुड़ा हुआ था। मतलब महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे ये दोनों, ये पुणे की एक अदालत के द्वारा दोषी करार दिए गए हैं। आरएसएस इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि ये दोनों ही आरएसएस से नहीं जुड़े थे, लेकिन आज जो है सावरकर के परपोते, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे के पूरे खेल को पलट करके रख दिया। भाजपाइयों का पूरा गेम खराब कर दिया। उधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी के बाद अब मुंबई में एक तरीके से आप कह लीजिए कि टिस मुंबई में उनको बुलाया गया था, वहां से भी उनका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। मतलब लगातार सेटबैक नजर आ रहा है। बहुत सारी खबरें हैं कि करके आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से देखिए। महाराज जी तो कल तक दो भूमाफिया बता रहे थे आपको, नहीं तो भूमाफिया बता रहे थे महाराज जी को 2 दिन पहले तक। ये देखिए किस तरीके से मोहन यादव उठे। महाराज जी से सवाल पूछा गया, महाराज जी ने मोहन यादव को भूमाफिया बताया था, और उसके बाद देखे किस तरीके से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो ये मोहन यादव सबसे पहले खड़े हुए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। देखिए किस तरीके से, ये देखिए पैकेज कितने का मिल गया, ये तमाम सारी बातें। और मोहन यादव के साथ आपको मैं बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई थी बीते महीने। उस स्टोरी में मोहन यादव के परिवार वाले, मोहन यादव के रिश्तेदार, सारे के सारे लोगों ने किस तरीके से पूरे उज्जैन में जमीनें खरीदी हैं और बाकायदा मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरीके के कारनामे अंजाम दिए गए। और अब जब पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल करने चाहे तो मोहन यादव जो है भागते हुए नजर आए, एक तरीके से बचते नजर आए। वो तस्वीरें। एक और खबर आपकी स्क्रीन पर जरा ये देखिए। नाथूराम गोडसे एंड गोपाल गोडसे कन्विक्ट इन महात्मा गांधीज मर्डर वेयर एक्टिव आरएसएस मेंबर सावरकर कैन टेल पुणे कोर्ट। सावरकर के परपोते ने पुणे की अदालत में यह बताया कि गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे दोनों ही आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे, और अदालत ने इन दोनों को एक तरीके से दोषी करार दिया है। अशोक कुमार पांडे बता रहे हैं, कह रहे हैं, अब अशोक कुमार पांडे के बारे में पहले बता दूं। अशोक कुमार पांडे वो शख्स हैं जिन्होंने आरएसएस और खास तौर पर नाथूराम गोडसे को लेकर के एक बड़ी शानदार किताब लिखी है, उसने गांधी को क्यों मारा। गोडसे पर पूरी किताब है और वो उस किताब के राइटर हैं और वो क्या लिख रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि आरएसएस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि गोडसे बंधु आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अब सावरकर के परपोते सात्विकी सावरकर ने कोर्ट में कहा है कि दोनों संघ के सक्रिय सदस्य थे। जेल से छूटने के बाद गोपाल गोडसे ने भी यही दावा किया था, लेकिन आरएसएस इस बात से हमेशा इनकार करती आई, भाजपा हमेशा इस बात से इनकार करती आई। आगे बताया कि इससे पहले सात्विकी अपने परदादा की 10 माफियों और गाय को देवी न मानने की बात कबूल कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मूल अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए तैयार किया कि सावरकर ने कभी माफी नहीं मांगी, और जो मूल तैयार किया कि गाय हमारी माता है टाइप का, सावरकर उसी गाय को एक जानवर मानते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मानते। तो ये बात स्वयं
सावरकर के परपोते सात्विकी सावरकर ने अदालत में कही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर सीजीआई सूर्यकांत को लेकर के अगली खबर आपके स्क्रीन पर बताया गया कि टिस मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को बुलाया गया था और अचानक से अब उनका जो मुख्य अतिथि के तौर पर उनका जो भाषण होना था वो सब कुछ कैंसिल हो गया है और अब वो नहीं जाएंगे। 22 अगस्त को यह प्रोग्राम होने वाला था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS प्रमुख अब उस कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। टिस ने पहले सीजीआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाया था और उन्हें दीक्षांत समारोह में भाषण देना था। इससे पहले आपको पता है कि हैदराबाद की नेल्सन लॉ यूनिवर्सिटी जो है वहां पर छात्रों ने विरोध किया, एक और बेंगलुरु के कॉलेज ने इनका विरोध किया और लगातार सीजीआई का जो बेरोजगारों को, छात्रों को जो इन्होंने कॉकरोच कहा, लाठीचार्ज के विरोध में जब वहां पर याचिका डाली गई तो सीजीआई ने सुनने से मना कर दिया। ये कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। तमाम सारे सीजीआई के जो स्टैंड रहे हैं अदालत के भीतर, अदालत के बाहर, उसको लेकर के खासा नाराजगी है पूरे देश के युवाओं में, छात्रों में। और इसी वजह से इनके लगातार जो इनके हाथ से जो डिग्री लेने वाले थे उन्होंने मना कर दिया। और यह बड़ा झटका इसलिए क्योंकि वो स्वयं लॉ के स्टूडेंट्स हैं। कभी आगे चलकर कोई हाई कोर्ट में जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा जाकर के। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के को लेकर के उनका विरोध अपने आप में नाक कटाने जैसी स्थिति बनाती है। एक और तस्वीर दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर, ये वीडियो देखिए। इन चिलम चिंटुओं ने ताजमहल के आगे मेहताब बाग जो है ये सीधे तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, उसके संरक्षित एक तरीके से ये ऐतिहासिक जगह हैं। वहां से इन चिंटुओं ने ताजमहल को एक तरीके से दीपक दिखाया, वहां पर आरती पूजा की। बताया गया कि तेजो महालय ये लोग मानते हैं ताजमहल को, मतलब जाहिलियत की कोई पराकाष्ठा नहीं है इस धरती पर। तो इन लोगों ने ये पूजा अर्चना की, अब इन पर हो गया है मुकदमा। सारी की सारी नफरत जो है निकल जाएगी। सचिन गुप्ता का एक ट्वीट देखिए। ताजमहल के पास ASI संरक्षित एरिया मेहताब बाग स्थित परिसर में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने आरती की, गंगा जल चढ़ाया, भगवा झंडा लहराया, ताजमहल को शिव मंदिर बताया। ASI अधिकारियों ने अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कराई है। ये बात दोस्तों कही है। भारतीय जनता पार्टी का एक और आपको कांड दिखा देता हूं, जरा इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देख लीजिए। मार्च से लेकर के जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी ने जो है आप समझिए कि हर 68 सेकंड में औसतन एक ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजा। ब्लॉकिंग ऑर्डर आप समझते हैं? सोशल मीडिया पर जब आप सरकार की आलोचना करते हैं, जब आप सरकार की योजनाओं की आलोचना करते हैं, जब आप सरकार के नफरती एजेंडे को एक्सपोज करते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी के झूठ को एक्सपोज करते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी के पाले हुए नफरती चिंटुओं की फौज का असली चेहरा सामने लाते हैं, तो सरकार ये काम आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया कंपनियों से कराती है। मतलब हर 68 सेकंड में एक पोस्ट डिलीट करवाई है सरकार ने। इस खबर का लब्बो लुआब ये है। अजीत अंजुम लिख रहे हैं, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को हर 1 मिनट में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजा। मार्च से जुलाई तक सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को हर 68 सेकंड में औसतन एक ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजा। इनमें से आधे से ज्यादा आदेश इंस्टाग्राम को भेजे गए, जो विरोध प्रदर्शनों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया था। वहीं अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच रोजाना कंटेंट हटाने के औसत आदेशों की संख्या 6 थी। ये जानकारी सहयोग के आंकड़ों, सहयोग पोर्टल है उसके आंकड़ों के सामने आती है। औसतन 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर, यानी कि हर दिन करीब 1275 पोस्ट डिलीट करवाई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार ने। केवल 5 महीने में लगभग 1,95,00,000 आदेश, मतलब इतनी पोस्ट डिलीट कराई है। बेशर्मों को शर्म नहीं आती है? सोशल मीडिया बंद करवा दो, ना बजेगी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो कर देंगे तो और स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से काम किया जा रहा है। खैर अगली खबर में आते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट दबाना है वो दब रहा नहीं है। पहले दिल्ली, फिर झारखंड में जीत और अब बिहार में शुरू हो गया है महा आंदोलन छात्रों का। ये वो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिए, ये विजुअल है। बिहार की गर्दनी बाग में हजारों की तादाद में ये युवा जो है जुटे हैं और लगातार ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जॉब वैकेंसीज को लेकर के।
ये देखिए हजारों की तादाद में लोग जो है यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। रजत पांडे लिख रहे हैं कि बिहार में आंदोलन शुरू। ये तस्वीरें बिहार के पटना के गर्दनी बाग की हैं। अपनी मांगों को लेकर के छात्र आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये 2026 से छात्रों ने शिक्षक भर्ती और अन्य लंबित परीक्षाओं की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन शुरू किया है। ये वीडियो देखिए, न्यूज पिंच ने वीडियो शेयर किया और तमाम सारे लोग जो है धरने पर बैठ गए। उधर डिप्टी सीएम के घरों का घेराव शुरू हो चुका है। ये वीडियो देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के घर के बाहर पहुंचे। ये वो छात्र हैं, यूपी SSC JEE के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है जो सीधे तौर पर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर के वहां पर घेराव करने पहुंचे हैं। डिपार्टमेंट स्किप विकल्प की मांग की है, साथ ही दस्तावेज सत्यापन का परिणाम जल्दी जारी करने की मांग को लेकर के तमाम सारे लोग जो है ये ब्रजेश पाठक के आवास पर उनका आवास घेराव करने पहुंचे। उनसे इन तमाम सारी मांगों को लेकर के पहुंचे हैं। और एक और तस्वीर रामदेव को लेकर के, स्वामी रामदेव, योग गुरु रामदेव, पतंजलि के मालिक, कर्ता धर्ता, उनसे जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि कंगना रनौत ने जेनजी को गटर जनरेशन बताया है तो उन्होंने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? जिनका आप नाम सांसद है और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे? मैं सिर्फ उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को जेनजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और अब मध्य प्रदेश की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो देश के बाहर कतई नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर पता चल गया ना तो फिर दुनिया का हर मुल्क विश्वगुरु हो जाएगा। इसलिए विश्वगुरु की जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीका है, वो विश्वगुरु के पास ही रहना चाहिए। जरा इस वीडियो को देखिए। ये एक पुल बनाया गया है, 91 फीट का ये ओवरब्रिज है। इसकी मजबूती चेक करने के लिए 300 सिक्योरिटी गार्ड्स को एक साथ कुदवाया जा रहा है ताकि उसकी मजबूती चेक हो जाए, ताकि सरकार को यह पता चले कि पुल मजबूत है कि नहीं है। सोचिए, ये हमारे देश की सरकारों का, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और उन सरकारों के इंजीनियरों का साइंटिफिक टेम्परामेंट है। ये इस तरीके से चेक करेंगे 21वीं सदी में। ये तस्वीरें हैं, आप बताइए। तो ये अपने आप में कालजयी तस्वीरें हैं। इनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में, मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर इनको एकदम छपवा देना चाहिए कि देखिए हम क्या करते हैं। यही मध्य प्रदेश की सरकार 90 डिग्री के कोण पे उसने ओवरब्रिज घुमा दिया था। उसके इंजीनियरों ने शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद सब बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन छात्रों की जब मांग होती है तो मंत्रियों की बेशर्मी कैसी होती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मदन दिलावर का बयान है, देखिए सर। संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसको। और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं, उनका अधिकारों को हनन न। सुन लिया आपने, ये छात्रों की निजता की बात कर रहे हैं। मतलब बेशर्मी चेहरे से टपक रही है कि ये सफेद झूठ बोल रहा है आदमी, सफेद कपड़ों में बैठा हुआ। मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं महोदय। अजीत अंजुम लिख रहे हैं कि दिलावर जी फालतू का तर्क मत दो, आपको बच्चों की निजता की चिंता नहीं है, स्कूलों की दुर्दशा के खुलासे की चिंता है। स्कूलों को ठीक करो, वरना आपकी तमाम पाबंदियों को ठेका दिखा करके बच्चे ही स्कूलों को वीडियो बना बना करके वायरल करने लगेंगे। आपकी सरकार के बच्चे ही आपको एक्सपोज कर देंगे। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।